की महिमा क्या है, अयोध्या में रहने का महात्मा क्या है, उस सबको हम अच्छी तरीका से जानें, तब फिर आगे कथा को श्रवण करें। भगवान ने स्वयं जब पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर आए तो अंगद और लंकेश माने विभीषण जी और सुग्रीव जी को कहा, क्या सुनु कपीस अंगद हनुमाना, सुनु कपीश अंगद हनुमाना, सुनु कपीस अंगद हनुमाना, सुनु कपीश अंगद हनुमाना, पावन पुरी रुचिर यह जाना, सुनु कपीश अंगद हनुमाना, पावन पवन रुचिर यह जाना, सुनु कपीश अंगद हनुमाना, पावन पुरी रुचिर यह जाना, कपीस अंगद हनुमाना, पावन पुरी रुचिर यह जाना। इसलिए यह पावनपुरी है। और किस प्रकार पावनपुरी है, स्वयं भगवान ने कहा है अपने मुख से कि यह पावनपुरी है। जब भगवान ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया तब सर्वप्रथम प्रणाम किया ऐसी अयोध्यापुरी को जहाँ के स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। बंदहु अवध पुरी अति पावनी, उत्तर सरजू रही सुहावनी, अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नशावनी, बंदहु अवध पुरी अति पावनी, सरजू तो सर्वप्रथम भगवान ने अयोध्यापुरी की वंदना की और हम सभी लोग भी ऐसी अवधपुरी को प्रणाम दंडवत करें, क्योंकि जब हमारे पुण्य भाग्य जागृत होते हैं तब यह कथा भगवान की हमको श्रवण करने के लिए मिलती है और अयोध्या में वास करने के लिए मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हर एक व्यक्ति अवध धाम में वास नहीं कर सकता है, हर एक व्यक्ति अवध में प्रवेश नहीं कर सकता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही व्यक्ति अवध धाम में प्रवेश कर पाता है। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम अयोध्या की वंदना की। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, अत्यंत ही पावनी है अयोध्यापुरी। अब अवध किसे कहते हैं, तो जहाँ वध ना हो, ना वध इति अवध, जहाँ पर किसी भी चीज का वध ना हो, किसी भी पक्षी का पशु का हिंसा ना हो, उसे अवध कहते हैं। राम जी के राज्य में सभी लोग परस्पर प्रेम करने लगे थे और एक ही घाट पे सारे जीव पानी पीते थे। इसीलिए अवध को जहाँ पर वध ना हो उसे अवध कहा गया है। ऐसी है अवध धरा धाम पर हम और आप सभी लोग बैठे हुए हैं और भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि हे लंकेश विभीषण, क्योंकि रावण के वध के पश्चात विभीषण को ही लंका का नायक बनाया गया है।
तो विभीषण सहित और कपीस यानी सुग्रीव जी, कपियों के ईश, कपियों पर शासन करने वाले सुग्रीव जी सहित अंगद भगवान की सुंदर अयोध्यापुरी को आए और अयोध्यापुरी में उन्होंने कहा कि भगवान ने यह कहा है पावनपुरी रुचिर यह देशा, इसीलिए ये अत्यंत रमणीय पावनपुरी है। तो यह पावनपुरी किस प्रकार है? तो भगवान कहते हैं कि सुनो, आप सभी लोग भी सुनो। कहते हैं कि हमने यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जाने कोई कोई, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को अवध सम नहीं को, जय प्रसन्न जाने कोई कोई। भगवान कहते हैं कि जो वैकुंठ है उसका वर्णन वेद पुराणों में इत्यादि उपनिषदों में आया है। सब लोग जानते हैं कि भगवान वैकुंठ में वास करने वाले हैं, परंतु भगवान को अत्यंत प्रिय क्या है? तब जब लंकेश यानी विभीषण जी ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान आप यह बताएं कि आप तो वैकुंठ में सदैव वास करने वाले हैं, फिर आप अयोध्या की क्यों कह रहे हैं कि पावनपुरी रुचिर यह देशा, यह अत्यंत पवित्र पुरी है और मैं इसमें सदैव वास करता हूँ अवध में, तो आपने ऐसा क्यों कहा? तब भगवान ने कहा कि हे लंकेश विभीषण, वह प्रसंग सब व्यक्ति जानते हैं कि मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, पर लेकिन यह प्रसंग जाने कोई कोई व्यक्ति ही इस प्रसंग को जान पाता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही इस प्रसंग को जान पाता है। जा पर कृपा करें जन जानी, जिस पर कृपा कर देते हैं वही इस प्रसंग को जान पाता है। हर एक कोई इस प्रसंग को नहीं जान पाता है। कौन सा प्रसंग है? अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी के समान भगवान को कोई भी लोग प्रिय नहीं है। यद्यपि वेद कहते हैं कि 14 भुवनों के भगवान ईश्वर हैं, पर लेकिन 14 भुवनों से भी प्रिय भगवान को यह अयोध्यापुरी है। इसलिए कहा गया है अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। अवधपुरी सब धामों से पवित्र है, पावन है, इसलिए इस अवधपुरी को हम और आप प्रणाम करते हुए अगले शास्त्र में कल पुनः अवधपुरी के प्रसंग में हम और आप चर्चा करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। आइए हमारे पूज्य महाराज जी श्रीनिवास
महाराज जी के मुखारविंद से भगवान की भागवत महारानी की कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जिसमें कहते हैं कि भक्ति देवी सदैव नृत्य करती है, सदैव नाचती है। धन्यम वृंदावनम यस्य भक्तिर नृत्यति सदा। सदैव नृत्य करती है भक्ति महारानी, और ऐसी भक्ति महारानी जो नित्य सदैव नाचती हैं, उस भागवत